नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी महुआ के भाग 4। मामा नीरज जी कहते हैं, दीनानाथ जी लोगों को बहुत दुख दिया है, अब भी लोगों को दुख देता है, मगर दीनानाथ जी कभी सोचते नहीं कि लोगों को दुख देने के बदले उसे क्या मिला। उसे कहाँ शांति मिला है। दूसरे की सुख शांति में डाका डालने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। दीनानाथ जी अपने से बहुत दुखी है। जीवन भर बहुत से हेरा फेरी करते रहे, लोगों को ठगते हुए अपने आत्मीय परिजनों के जमीन जायदादों को अपने नाम कर लिए, जीवन भर 2 नंबरी करते हुए अपने परिवार पालते रहे, परंतु उनके जीवन में भी बहुत से दुर्दशा आई है। उनकी एक बेटी श्रावणी जो कि जन्म से ही विकलांग है, एक बेटा पार्थ प्रतिम वह भी विकलांग है, रहा एक बेटा गुलशन जो हेराफेरी करते हुए दिन बिताता है और अपने पिता के कंधे पर बैठकर खाता है, रहा बेटी महुआ की बात तो महुआ अपने पिता की तरह है। दीननाथ जी हमेशा गोरे रंग वाले को तवज्जो देते हैं। महुआ भी अपने पिता के दिखाए राह पर चलते हुए लोगों से दुर्व्यवहार करती है, लोगों से कलह करती है, हमेशा लोगों को नफरत की नजरों से देखती है। दीनानाथ जी कभी अच्छे लोगों से संपर्क नहीं रखते, क्योंकि खुद अच्छे नहीं है तो अच्छे लोगों से संपर्क क्यों रखते। जीवन भर हेराफेरी करते रहे और उन लोगों से मेल मिलाप रखते हैं जो हेराफेरी करके जीवन बिताते हैं। जो लोग हेराफेरी के धंधे करते और लोगों पर जुल्म करते हुए लोगों से छीना झपटी करते हुए अपना दिन बिताते हैं, वैसे लोगों से ही दीननाथ जी संपर्क रखते हैं, जिनका न केवल चरित्र पर शंका होती है, वरन वह लोग दुष्कृत्य प्रवृत्ति से कम नहीं है, जो दूसरे के परिवार में तथा समाज में आतंक फैलाकर वाद विवाद की स्थिति की उत्पन्न करते हैं, उनके घर को तोड़कर अपनी मतलब हासिल करते हैं। इस तरह से पूरा जीवन बिताते हुए अब तक जीवन का 9 दशक पर कर चुके हैं। अब उनके शरीर को बहुत से बीमारियां दीमक की तरह चट करते जा रही है। पूरे बदन उनके तपते रहते हैं, मानो पूरा शरीर एक ज्वालामुखी की तरह हो गई है। एक तरफ हाई ब्लड प्रेशर तो हाई ब्लड शुगर, तो कोई बार हार्ट अटैक भी आ चुकी है। खुद ही कहते हैं कि उनके अच्छे दिमाग को तो दीमक ने खा गई है। वैसा ही होता है। जब तक जवानी रहती है तब तक कोई होश में नहीं रहते, जब तक होश आती है तब तक बुढ़ापा आ जाती है। बुढ़ापा में भी कभी भगवान के नाम नहीं लेते, ऊपर से कहते हैं कि भगवान क्या होती है, किसने देखा है। कभी यह नहीं सोचते कि आज जो कष्ट उनको हो रही है यह सब भगवान की तरफ से दी हुई सजा है। जवानी के जोश में आकर जो गलत कर्म किए हैं उनकी सजा तो किसी भी रूप में भुगतना ही होगा, यह सभी ईश्वर की देन है। कहते हैं कि भगवान के अस्तित्व को नकारने पर जीवन में बहुत से दुख उठाना पड़ता है। यह दुनिया भगवान के अस्तित्व पर टिका हुआ है, उन पर कभी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखनी चाहिए। अगर नकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे तो तुम्हें भी कभी ना कभी उनके द्वारा प्रदत्त सजा को भुगतना होगा। अपने पापों का सजा तो तुम्हें भुगतना होगा, चाहे किसी भी रूप में हो। दीनानाथ जी का पत्नी निरोदामोनी देवी जी हमेशा अपने मन में अच्छे संस्कार रखने की कोशिश करती है, मगर पति दीनानाथ जी के चलते उसे मान नहीं पाते, क्योंकि दीनानाथ जी हमेशा नास्तिक प्रवृत्ति के रहे और अपने बच्चों को भी नास्तिक प्रवृत्ति की शिक्षा दी है। महुआ अपने पिता की तरह है, जो कभी भी भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करती। उम्र की 9 दशक पार कर चुके विश्वंभर जी कभी कभी अपने बीते हुए दिनों को लेकर सोचते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जवानी चली गई है, पत्नी भी स्वर्गवासी हो गई है और गांव वाले उन्हें तो कभी अच्छे नजरों से नहीं देखते। 2-4 जो भी दोस्त था उनसे पहले ही भगवान का यारा हो गए। ऐसे में इनका खैर खबर लेने वाला कोई भी ना रहा। वैसे तो बहुत से लोग हैं इनके, अगर जोड़ भाग की गणित कर ली जाए तो इनके बेटा बेटी और इनके बच्चे लोग तथा आत्मीय परिजनों को मिलाकर अब भी बहुत से लोग हैं जो इनके खैर खबर लेने वाले हैं, मगर इनके द्वारा उस सभी से दुर्व्यवहार के चलते सभी इनसे किनारा कर लिया है। एक जमाना था जब अपनी जीत में आकर हमेशा सभी को त्याग दिया करते थे
और सभी के मुंह पर खड़ी बोली से कहते थे, तुम लोग मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम जैसे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर दाना बिखर दिया करूंगा तो तुम जैसे हजारों लाखों कौवे इकट्ठा हो जाएंगे, तुम जैसे नालायक लोग ना भी रहोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अब कोई भी कौवे उनके आंगन में दिखाई नहीं देती, क्योंकि विश्वभर जी कभी किसी पक्षी या मनुष्यों को पसंद नहीं करते। एक जमाना था विश्वंभर जी को अपने छोटे बेटे उमाशंकर और बहू महुआ पर पूरा भरोसा था, क्योंकि बेटा उमाशंकर और महुआ उनके जिगर के टुकड़े जो है। यह समझते हैं कि बहू महुआ बहुत समझदार है, क्योंकि बहू महुआ जो कि 10वीं तक भी पास ना कर सकी, बड़ी चालाकी से सभी के आगे अपने आप को ग्रेजुएट कहने पर विश्वंभर जी का सीना गर्व से फुलकर 106 इंच के हो गई थी। आज वही बहू महुआ जब एक एक करके उनके सारे जमीन जायदाद और पैसे वगैरह अपने नाम से कर लिए तो इतने दिनों में विश्वंभर जी के मन में ठेस पहुंच रही है, मगर अपने मुंह खोलकर किसी से कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि किसी को कहने पर सारे उन्हें बीते हुए दिनों में किए गए भूलों की याद दिलाते हैं, जो उन्हें अच्छे नहीं लगते। अब तो उनके बात सुनने वाला भी कोई नहीं रहा। एक केवल महुआ है जो प्राइवेट न्यूज चैनलों की एंकरों की तरह अपने बूढ़े ससुर जी के सामने बैठकर दिन भर उनके मनोरंजन करती रहती है, जिससे विश्वंभर जी बहुत खुश है और मन ही मन सोचते हैं कि बहू महुआ बहुत क्वालिफाइड है। आता पूरे देश दुनिया की खबरें लाकर सुनाती है। श्रेयांसी की बेटी मोनिका इस साल भी फेल कर गई है, 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ी हुई है। पिंकी के बेटी इंदिरा उसके बड़ी बहन चंपा के पति के साथ भाग गई है। बंकू के बेटा अशोक 4 वर्ष से नीट क्लियर नहीं कर सका। बंकू का बेटा अशोक गंगा की बेटी टुम्पा को लेकर भाग गया है। कौशिक की बेटी एक बच्ची को गोद में लेकर पति निर्मल से तलाक लेकर 2 साल से मायके में आकर बैठी है। अब शिमुलपुर के एक लड़का प्रशांत, जिसका बीवी पहले ही चली गई है, उसके साथ साथ फेरे लेने वाली है। सीमा की बेटी कविता की चालचलन अच्छे नहीं लगते। ऐसा ना हो कि कल को किसी के साथ घर से भाग जाएगी। सीमा भी कौन सी अच्छी है, वह भी तो 2 बच्चों के साथ तलाक लेकर दूसरे के साथ रहती है। सीमा की तो माँ भी वैसे ही है, पूरा खानदान ही वैसा ही है। बहू महुआ हमेशा ऐसे ही बहुत से मसालेदार रोचक कहानियाँ सुनाकर अपने ससुर जी के दिल बहलाती रहती है और बीच बीच में अपने बेटे राहुल की गौरव गाथा सुनाकर ससुर जी को खुश करती रहती है। आपका पोता राहुल बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे गांव में ऐसा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। खुद डॉक्टर ना बन सका तो क्या हुआ, आजकल एक डॉक्टरनी के साथ उसका लव अफेयर चल रहा है। राहुल कहता है डॉक्टर मौमिता उससे शादी करके घर बसाने को बेताब है, केवल कहने की देरी है। मौमिता से शादी होने पर आपके घर में ऑटोमेटिकली एक डॉक्टर आ जाएगी, आपके हर समस्या की निदान कर देगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहे तो मैं इस विषय पर बेटा राहुल से बात करूं। विश्वंभर जी मन ही मन सोचते रहते हैं। बहू महुआ दुनिया भर की खबरें सुनाती है, परंतु ऐसा खबरें सुनाकर वह अपने मतलब निकालने की कोशिश करती है। उसके बेटा राहुल के पीछे मैंने कम से कम भी 40 लाख रुपया खर्च किए हैं। अपने सभी लोगों से बचाकर मैंने इनको बहुत संरक्षण दिया, मगर राहुल कहे या बेटाबू कहे जीवन भर मेरे कंधों पर बैठकर खाते गए और जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे ही कंधे पर बैठकर खाते रहेंगे। शायद यह मेरे पापों का प्रायश्चित करने का एक जरिया है, क्योंकि छोटा बेटा, बहू और पोता राहुल को संरक्षण देने की लिहाज से मैंने सभी से दुर्व्यवहार की है। आज तक किसी को एक फूटीन कौड़ी भी नहीं दी, सभी महुआ और उसके बेटे राहुल को देता रहा और आज उसी का नतीजा है कि मेरा पूरा बाग उजाड़ गया है। पोता राहुल निकम्मे से रह गया और कुछ ना कर सका। ऐसा लगता है मानो वह भी उसके बाप की तरह निकम्मे रह जाएंगे। पता नहीं किसके अभिशाप है। मैंने सभी के हिस्से का चुराकर उनको देता रहा, जो अब न केवल दुखदाई हो गई है, वरन यह सारे के सारे निकम्मेपन के शिकार हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि पोता राहुल कुछ कर पाएगा।
क्योंकि यह भी उसके बाप की तरह आलसी है। मुझे मालूम है कि बहू महुआ मेरा दिल बहलाने की इरादा से इस तरह की बातें करती है। मैं सब समझता हूँ, परंतु मैं अब कुछ नहीं कह सकता क्योंकि समय बहुत आगे निकल चुकी है। बहू महुआ अपने आप को बहुत चालाक समझती है, केवल समझती नहीं है भी बहुत चालाक, सचमुच बहुत चालाक है। अगर ऐसा ना होती तो जो कभी 10वीं पास ना कर सकी, कितना साहस के साथ अपने आप को ग्रेजुएट कहती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।